इनमें नैतिकता का जरा सा भी पैमाना बचा हो तो इनको तत्काल प्रभाव में इस्तीफा दे देना चाहिए। यह मैं बिल्कुल होशो हवास में कह रहा हूं। अगर तुमसे नहीं संभल रहा है तो क्यों बैठे हो इतने उच्च पद पर? छोड़ देना चाहिए आपको वो पद। आप इसी देश के तो प्रधानमंत्री हो, इसी देश के तो गृह मंत्री हो, क्यों दखलंदाजी नहीं करना चाहते हो? आखिर क्यों नहीं बोल रहे हो? कौन से ऐसे राज छुपे हुए हैं नुपुर शर्मा में? क्यों अभी तक एफआईआर होने के बाद में उसको जेल में नहीं भेजा गया? हमारा मामला है, हम इसे निपट लेंगे। प्रधानमंत्री जी कब कहेंगे? पूरा देश इंतजार कर रहा है, थू थू हो रही है पूरे विश्व स्तर पर। हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, देश तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। होगी इतनी बड़ी कैपेसिटी भारतीय जनता पार्टी में, वो कर लेती होगी बर्दाश्त। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपके जवाब दे रहा हूं। ऐसा आज तक कोई एक इंटरव्यू दिखा दो जहां प्रधानमंत्री ने स्वयं जवाब दिया। का नाम स्वयं कनाडा की नागरिकता लेकर के इस देश में रह रहा है, वो हमारे देश को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएगा। और इंटरव्यू लेंगे, किसका इंटरव्यू लेंगे? प्रधानमंत्री का। पूछेंगे भैया आम छील के खाते हो कि चूस के खाते हो? कि साम दाम दंड भेद अल छल कपट षड्यंत्र कोई भी नीति अपनाओ, वोट पाओ, सरकार बनाओ, चाहे फिर नफरत फैलानी पड़े नफरत फैलाओ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग खासा बातचीत करने वाले हैं जो देश में हालात बन रहा है। हालांकि कई जगहों से सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें दखल अंदाजी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, या फिर इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो है खास मेहमान गोपाल तिवारी जी जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार इस मुद्दे पर बातचीत करते रहे हैं। आइए इनसे सीधा जानकारी लेते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। सर सबसे आपका स्वागत है। क्या लगता है, पहला सवाल मेरा यही कि देश में जो हालात बन रहे हैं, लोगों का धीरे धीरे सवाल उठना शुरू हो गया है, गृह मंत्री अमित शाह जी की मतलब इस पे क्या रुख देखते हैं आप? मुझे लगता है कि अगर इनमें नैतिकता का जरा सा भी पैमाना बचा हो तो इनको तत्काल प्रभाव में इस्तीफा दे देना चाहिए। यह मैं बिल्कुल होशो हवास में कह रहा हूं। अरे इस देश में पिछले काफी समय से अराजकता इतनी ज्यादा व्याप्त हो गई, इतनी ज्यादा नफरत भड़क गई, इनका कहीं अता पता नहीं है। एक शब्द नहीं बोला गया है। आप मुझे कोई एक पब्लिक स्टेटमेंट दिखा दो जहां मंत्रालय से कोई प्रेस रिलीज आई हो, कोई चिट्ठी आई हो, देश से कुछ अपील की हो, ऐसी आई? ऐसी कोई चिट्ठी नहीं आई है। अगर तुमसे नहीं संभल रहा है तो क्यों बैठे हो इतने उच्च पद पर? छोड़ देना चाहिए आपको वो पद। लेकिन लगातार कानूनी कार्रवाई तो चली रही है ना, जैसे एफआईआर की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से हिंसा जहां जहां हो रही है वहां पुलिस प्रशासन जो है काम कर ही रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई यदि चली होती तो आज ये सब कुछ थोड़ी हुआ होता। हालांकि जो कुछ हुआ मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, वो सरासर गलत है। ऐसा जो भी करता है उसको सलाखों के पीछे तत्काल प्रभाव में डाला जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर से यही एक सवाल उठा रहा हूं कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे का कारण कौन है? इसके पीछे का कारण है गृह मंत्री साहब की चुप्पी। इसके पीछे का कारण है नरेंद्र मोदी का इन सब मामलों में दखलंदाजी ना करना। क्यों चुप हो भाई? आप इसी देश के तो प्रधानमंत्री हो, इसी देश के तो गृह मंत्री हो, या फिर आपके लिए कोई और दूसरा देश है जिस जनता ने आपको वोट दिया है? इसी देश की जनता ने आपको वोट दिया है। आखिर आपकी इस चुप्पी की क्या वजह है? क्यों दखलंदाजी नहीं करना चाहते हो? अगर वापस नुपुर शर्मा को पार्टी में ले आना चाहते हो वो स्पष्ट करो। निकाला है आपने उनको, अब उन पे कोई कार्रवाई तो की नहीं, आपने बस पार्टी से निकाल करके प्रेस विज्ञप्ति में इतना सा लिख दिया, मैं किनारा करता हूं इनके हर एक वक्तव्य से, मेरी ये विचारधारा नहीं। अरे उनके ऊपर जो धारा बनती है उसके तहत उनको जेल भेजो, पूरा मामला शांत हो, उसकी बात चलती रहेगी कार्रवाई। आपसे नहीं हो रहा है, क्यों बैठे हो भाई आप? नहीं, आपने एक सवाल किया बीच में कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इसमें मतलब हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको भी लगता है, क्योंकि आप तो बार बार इसी बात को जो सवाल उठाते रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि इसमें दखल अंदाजी देनी? हमको भैया इसलिए लगता है कि पूरा देश इंतजार कर रहा है। जिस तरीके से करीबन खाड़ी के 15 देशों ने भारत को जबरदस्त प्रेशर में उसके ऊपर प्रेशर बना करके उसे इस बात के लिए मजबूर किया कि माफी मांगे, पूरा देश इंतजार कर रहा है। स्वयं मैं इंतजार कर रहा हूं कि आखिर किस दिन भारत जवाब देगा उन 15 देशों को और यह कहेगा कि हमारे देश का मामला है। ठीक है, अगर मोहम्मद पैगंबर साहब के उसको लेकर के कोई विवादित बयान हुआ है, उसके लेकर के हम कानून व्यवस्था के तहत अपनी कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब लोग हमारे इस मामले में दखलंदाजी करो, ये हमारा मामला है, हम इसे निपट लेंगे। प्रधानमंत्री जी कब कहेंगे? पूरा देश इंतजार कर रहा है, थू थू हो रही है पूरे विश्व स्तर पर हमारे देश की।
हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, देश तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। होगी इतनी बड़ी कैपेसिटी भारतीय जनता पार्टी में, वो कर लेती होगी बर्दाश्त, क्योंकि इन्हें तो इज्जत और बेइज्जती से कोई परवाह है ही नहीं। इन्हें परवाह सिर्फ यह है कि साम दाम दंड भेद अल छल कपट षड्यंत्र, कोई भी नीति अपनाओ, वोट पाओ, सरकार बनाओ, चाहे फिर नफरत फैलानी पड़े नफरत फैलाओ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ऐसा कहा जाता है कि जब अशफाक और रामप्रसाद बिस्मिल को जब फांसी होने वाली थी, तो अचानक से रामप्रसाद बिस्मिल ने अशफाक की आंखों में आंसू देखे और उन्होंने अशफाक से कहा कि मेरा अशफाक जैसा यार, उसकी आंखों में आंसू। तो अशफाक ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे कुछ समय के बाद में फांसी हो जाएगी, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरे धर्म में पुनर्जन्म लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तुम जिस धर्म में जन्मे हो, उस धर्म में इस देश के लिए मर मिटने के लिए बार बार जन्म लेने की परंपरा है, मैं इसलिए रो रहा हूं। ऐसे अशफाक, ऐसे रामप्रसाद बिस्मिल की जोड़ी इस भारत को बारंबार मिलता रहे, मैं देश से यही प्रार्थना करता हूं, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं। लेकिन आज वो सब कुछ, जिसने इस देश को स्वतंत्रता दी, जिसने इस देश को आजादी दी, जिसने इस देश को संविधान दिया, जिसने इस देश को लोकतंत्र दिया, आज उसी लोकतंत्र की वजह से जो लोग इस समय सत्ता पे सत्ताधीन हैं, आज वो पूरी तरीके से देश को तहस नहस कर देना चाहते हैं। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि देश के लोगों को सवाल पूछना होगा, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना होगा डायरेक्ट, तुम चुप क्यों हो, आखिर क्यों नहीं बोल रहे हो, कौन से ऐसे राज छुपे हुए हैं नुपुर शर्मा में, क्यों अभी तक एफआईआर होने के बाद में उसको जेल में नहीं भेजा गया, क्यों तमाम लोगों पे एफआईआर होती है, एफआईआर होकर के रह जाती है लेकिन उनको कोई सजा नहीं होती है। कानूनी प्रक्रिया भी है ना कुछ। अरे तो कानून, दंगाइयों के लिए कौन सी कानूनी प्रक्रिया, समाज को भड़काने वाले के लिए कौन सी कानूनी प्रक्रिया? और देश तो संविधान से चलता है, कानून से। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कानूनी प्रक्रिया मैं समझ रहा हूं, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए सबूत जरूरत पड़ते हैं, सबूत के बाद में तहकीकात होता है, तब होती है, आपका कहने का यही मतलब है। लेकिन जिन लोगों के एफआईआर हुई, स्वयं नुपुर शर्मा समेत, इनके तो पब्लिक स्टेटमेंट उठा करके सर्च करो गूगल पे, एक लाइन से निकल करके आ जाते हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए भाई, सब कुछ साक्ष्य सामने है, सजा कब होगी? एक सवाल है गोपाल तिवारी जी, एक सवाल है मेरा कि इस बार जो है कई तरीके के लोग जो है मन में, जहन में उनके सवाल उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अमूमन जो है भारतीय जनता पार्टी संवाद करने से बचती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, जब भी टीवी डिबेट होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो बेमुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं, बातचीत करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों सवाल उठ रहा है कि संवाद करने से भारतीय जनता पार्टी बचती है? बिल्कुल बचती है। और इनके प्रवक्ता किस मुद्दे पर अपनी आवाज प्रमुख होकर के रखते हैं? हिंदू, मुसलमान, धर्म, इन्हीं पे रखते हैं। राजनीति पहलू पे भी रखते हैं। कब? राजनीति पहलू पर, जब वोट की बात होती है, वहां ना ये रोजगार पे बात रख सकते हैं, ना ये महंगाई पे बात रख सकते हैं, ना ये डीजल पेट्रोल पे बात रख सकते हैं, ना ये भुखमरी पे बात रख सकते हैं, ना देश का रुपया इतना नीचे चला गया उस पे बात रख सकते हैं। देश के अहम मुद्दे, जिससे इस देश का विकास हो, यह देश विकासशील देशों की लिस्ट में आए, वहां उस पर बात नहीं कर सकते। आपको पता होगा हमारा देश तो ऐसे ही उतर गया है विकासशील देश की पटरी से, वहां बात नहीं करेंगे। अनर्गल बात करवा लो आप इनसे, आग लगाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, एक दूसरे पे आस्था पे चोट पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को लड़ाने के लिए बात करवा लो, कर लेंगे। जो हालात चल रहे हैं उसमें तो कहीं स्टैंड दिख नहीं। अरे इसका जीता जाता सबसे बड़ा उदाहरण है, ये संवाद करने से बचती सबसे बड़े उदाहरण के रूप में स्वयं नरेंद्र मोदी जी हैं। आज तक 8 साल में बता दो कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, किसी भी 1 to 1, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपके जवाब दे रहा हूं, ऐसा आज तक कोई एक इंटरव्यू दिखा दो जहां प्रधानमंत्री ने स्वयं जवाब दिया। कुमार का नाम सुना आपने? अरे भैया, वो अक्षय कुमार थोड़ी हैं, वो पृथ्वीराज चौहान हैं। आज वो आए हैं पृथ्वीराज चौहान, उस समय देश को इतिहास नहीं पढ़ा पाया था, स्वयं पृथ्वीराज चौहान, इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूं, स्वयं पृथ्वीराज चौहान अक्षय कुमार के रूप में अवतरित हुए हैं देश को इतिहास समझाने के लिए। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि गृह मंत्री का सहारा लेने के बाद में भी देश को इतिहास नहीं समझा पाए और यहां से लंदन भाग गए। अरे जिस व्यक्ति की नागरिकता इस देश की नहीं है, स्वयं कनाडा की नागरिकता लेकर के इस देश में रह रहा है, वो हमारे देश को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएगा?
और इंटरव्यू लेंगे। किसका इंटरव्यू लेंगे? प्रधानमंत्री का। पूछेंगे भैया आम छील के खाते हो कि चूस के खाते हो? सवाल तो कैसे भी हो सकते हैं, उसमें क्या आपत्ति है? अच्छा सवाल तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अच्छा, तो सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूं फिर मोदी जी से। मोदी जी, रुपया इतना पतला क्यों हो गया? महंगाई इतनी ज्यादा क्यों हो गई? मोदी जी सवाल पूछ रहा हूं आपसे, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेजा गया? मोदी जी पूछ रहा हूं आपसे, आपके पार्टी में एक नहीं अनेक फ्रिंज एलिमेंट हैं, आज तक 8 सालों में उनकी पहचान क्यों नहीं की गई? पूछ रहा हूं मोदी जी आपसे सवाल, मैं पूछ रहा हूं गृह मंत्री आपसे सवाल। आपकी कानून व्यवस्था जब देश की ये अहम बात होती है वहां ध्वस्त क्यों हो जाती है? पूछ रहा हूं मोदी जी और गृह मंत्रालय से ये मैं सवाल, जब देश की बहन बेटियों की जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर बैठते हैं, उस समय इनकी कानून व्यवस्था ध्वस्त क्यों हो जाती है? पूछता हूं मैं इनसे सवाल। जब इस देश में हमारा युवा जाता है तुम्हारी चौखट पे अपने रोजगार की मांग करने के लिए, उन पे लाठीचार्ज हो जाती है, उस समय आपकी कानून व्यवस्था बेरहम होकर के लाठी उन पे बरसाती है। कहां चला जाता है आपका तब सिस्टम? कहां चली जाती है आपकी कानून व्यवस्था? कहां चली जाती है आपकी नैतिकता? पूछ रहा हूं मैं सवाल आपसे, दो जवाब। सवाल तो कैसे भी हो सकते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा। सवाल ये है कि इस समय जो नुपुर शर्मा को लेकर के जो विवाद चल रहा है, क्यों मतलब जो है आपको क्यों लगता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है मतलब इस मुद्दे पे जो है बातचीत नहीं? हवा देना नहीं चाह रही, हवा ही तो देना चाह रही है, इसीलिए तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाए, कहना है कि मेहरबान है। बिल्कुल मेहरबान है। अगर गिरफ्तारी हो जाए तो मामला शांत हो जाए, लेकिन गिरफ्तारी न करके आप पूरे माहौल को बढ़ाते जा रहे हो, गरमाते जा रहे हो पूरे माहौल को। मैंने बार बार कहा है कि इस देश की आस्था इतनी भावनात्मक है कि जब ये आस्था में संलिग्न होकर के बाहर निकलते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो गलत है, सरासर गलत है। लेकिन जिसने इतना बड़ा अपराध किया, जिसके ऊपर पूरा देश नहीं विदेशों में भी सवाल पूछे गए, उसको सजा क्यों नहीं? चलिए, हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे और खास सवाल थे जिनका जवाब लेना बेहद ज़रूरी था, जिसको लेकर के हमने सोचा क्यों नहीं इस पर बातचीत कर लिया जाए। हालांकि गोपाल तिवारी जी की जो बातें हैं आप सभी के सामने हैं, क्या कुछ समझ में आए, क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या आपके मन में सवाल है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर करिएगा। फिलहाल कहते हैं जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद।